यहीं से शुरू है ना। देखो जितना कल डील कर चुके थे उसी कहाँ पढ़ा चुके थे, थोड़ा सा इसमें और बता देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, समझ में आया। डेफिनेशन वाइज नहीं होता है, ऐसे ही होता है। देखो इसमें कहा जा रहा है यू हैव अर्लियर क्लास, मतलब पिछले क्लास में तुम देख चुके हो कि नंबर लाइन एंड हाउ रिप्रेजेंट वेरियस नंबर। हम नंबर को रिप्रेजेंट करना लास्ट क्लास में क्या कर लिए थे, देख चुके थे, ठीक है। जस्ट इमेजिन अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो वॉक करने के लिए, ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो वॉक करने के लिए आगे की तरफ एक नंबर लाइन पर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन आगे की तरफ जा रहे हो तो +1 स्टेप +2 स्टेप इस तरह से ले रहे हो या नहीं। देयर आर नंबर्स, तो कहा जा रहा है कि आगे अगर जाते हो तो कई नंबर्स हैं, पीछे आते हो तो कई नंबर्स हैं, लेकिन आगे में नंबर है, नंबर्स एंड नंबर्स, आगे एक नंबर 2 नंबर आता चला जाता है। तो अगर तुम आगे की तरफ चल रहे हो तो तुम कैसे नंबर्स को इकट्ठा कर रहे हो। 1 को कलेक्ट करोगे, 2 को कलेक्ट करोगे, 3 को करोगे, तो ये आगे जितना चलते जा रहे हो असल में ये सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ये सब नेचुरल नंबर किस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ज़रा एक चीज़ और देखिए कि नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक, पुट अप 0, और फिर पीछे दोबारा आइए और फिर उसमें से 0 उठा कर डाल दीजिए, फिर से उसी बैग में क्या करना है, 0 और डाल देना है। अब ये कलेक्शन, पहले जो कलेक्शन था वो किसका कलेक्शन था, नेचुरल नंबर। अब ये कलेक्शन वो किसका है, होल नंबर। क्लियर है, एक 0 के इजाफे से ये बन जाता है। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से, ठीक है। नाउ स्ट्रेच इन फ्रंट ऑफ यू आर मेनी नेगेटिव इंटीजर्स, बहुत नेगेटिव इंटीजर्स। अगर और पीछे जाते हो और पीछे चले जाते हो तो बहुत नेगेटिव नंबर मिलेंगे। पुट ऑल द नेगेटिव नंबर्स इन योर बैग, आप अपने बैग में फिर से वो सब डालना शुरू कर दीजिए। क्या, नेगेटिव नंबर भी डाल दिया। अब आपको जो नंबर का कलेक्शन मिला है वो किस चीज़ का मिला है, इंटीजर मिला है। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे समझना। वाई Z ही अगर आखिर क्यों डिनोट किया जाए, देखो हमने रेशियो का बता दिया था, ठीक है ना। Z क्यों, क्योंकि एक लैटिन वर्ड आता है जिस मतलब ज़हलन एक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू काउंट। ज़हलन, ZAHLEN, ज़हलन, ZAHLEN, ज़हलन। क्लियर। अब आओ थोड़ा सा और एक्टिविटी है यहाँ पर। आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन्स, क्या कुछ नंबर अभी भी वो जो नंबर लाइन्स पर चल रहे थे, क्या अभी भी कुछ नंबर्स हैं बाकी, है या नहीं है, है कि नहीं, रैशनल नंबर, वेरी गुड, ठीक है। तो देयर आर नंबर्स लाइक, जैसे 1/2 है, 3/4 है, समथिंग बाई समथिंग है, ऐसा करके बहुत सारा नंबर है। तो इफ़ यू पुट ऑल सच नंबर्स ऑल्सो इनटू द बैग, वो भी नंबर आप बैग में डाल देते हो, इट विल नाउ द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। तो आखिर कैपिटल Q से क्यों करते हैं, हाँ, क्वेश्चन दोनों को डिवाइड करो तो क्वेश्चन आएगा इसलिए। और रेशनल क्यों बोला गया, क्योंकि रेशियो से डिराइव हुआ है। रेशियो मतलब समथिंग बाई समथिंग, ये होता है। तो रेशियो से डिराइव हुआ ये वर्ड। Q कम्स फ्रॉम द क्वेश्चंट। यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, पहले ही से जानते आ रहे हैं। देखो नंबर R अगर रैशनल नंबर है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हो, P/Q लिख सकते हो। क्लियर है बात। अगर कोई रैशनल नंबर R है, सपोज 5 है, तो 5/1 लिखते हो ना, उसी तरह से कोई नंबर R है तो R इक्वल टू क्या लिखोगे, R इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलना जी। सोया, नींद में खोया, किसी के याद में, R इक्वल टू नहीं, हाँ R/1 तो होगा। और अभी जो बताया R को कैसे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q 0 नहीं होगा यही रैशनल नंबर कहलाता है। जब नोटिस करते हैं इन द बैग कैन बी रिटन P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स और Q 0 नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे -25 को लिख सकते हो कैसे, -25/1, क्योंकि जितना भी इंटीजर है सबके नीचे में हम क्या रखते हैं, 1। क्लियर है ना, कोई डाउट है तो पूछ लो बाद में। नहीं, अगर 5 को कैसे लिख सकते हो, 5/1, 5/1, जो कहना चाहो लिख सकते हो।
कैसे कैसे बताओ तो, कैसे जीरो लगाओगे? बता तो मेरे पता तो चले पहले, अपने मर्जी से थोड़ी लगा दोगे जीरो। जैसे 5 0 ऐसा नहीं होगा, 5/1 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 ये हो सकता है, क्योंकि 0 0 फिर से कट जाएगा, मतलब 10 10 फिर से कट जाएगा, 5/1 हो जाएगा। ये सब डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हम लोग बोल चुके थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन असल में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, वही सेम ही बात है यहाँ पर। P/Q के फॉर्म में होता है, Q 0 नहीं होता है, और P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। किसके अलावा? 1 के अलावा। वेरी गुड, जो पढ़ रहा है वो जवाब दे रहा है, ठीक है। और P और अच्छा, ऐसा अगर कोई नंबर होता है ना, कोई भी नंबर, यहाँ प्राइम नंबर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम? कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर, अगर वो दोनों नंबर के बीच में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है तो वो को प्राइम्स कहलाता है। बताओ क्या बोला हमजा, बताओ क्या बोला? नहीं ध्यान दे रहा हूँ, क्या दिक्कत हो रहा, बताओ ना कुछ। पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है क्या? सुनने का दिल नहीं कर रहा है? बोर लग रहा है मेरा बात तो बताओ। या ऐसा लग रहा है कि भाई हम बहुत तेज़ हो गए हैं, हम बहुत कुछ जान गए हैं, अब हमको इतना छोटा छोटा बात जानने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी बताओ। फिर हम आपको आधे ही घंटे के लिए बुलाएंगे, जितने देर आपका क्लास होगा। बताओ। कोई भी दो नंबर 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो, उन दो नंबर्स को क्या कहोगे? जैसे 5 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? जैसे 5 को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 1। 3 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 1। तो 1 फैक्टर है इसका कॉमन। लेकिन ज़रा देखो तो ये 3 और 5 क्या कहला जाएंगे? को प्राइम्स। सुनो एक बात और सही से समझना, 8 और 2 इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। जैसे 8 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 4 भी लिख सकते हो, 8 इंटू 1 भी लिख सकते हो। तो 2 और 2 दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया ना 2, लेकिन कहा गया है क्या? 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो। दैट मीन्स वो 2 और 8 क्या है? को प्राइम नहीं है। क्लियर है बात? लिखते भी चलना। एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, बताइएगा। और 1/2 का इक्विवेलेंट कल बता चुके थे। इक्विवेलेंट बहुत सारा है रैशनल नंबर, वो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, बताइएगा। ये सारे स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स है कौन? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ट्रू है, जितना होल नंबर है सब नेचुरल नंबर है। सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है, ज़ीरो नहीं ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही हमको चाहिए। सोचने का स्थिति आना चाहिए, नहीं कि पूछ रहे हैं हाँ ऐसे नहीं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सही है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव आ जाता है वो सब क्या है? जितना पॉजिटिव आ जाता है वो सब तो असल में इंटीजर ही तो है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। और कोई पकड़ नहीं पा रहे बात? लिखो मौज में, हम तो तेज हैं। बोलो। नहीं आ रहा, इसने सही बोला। रीज़न बताओ, बता तो, रीज़न तो बता। रीज़न जैसे देखो ना 1 2 3 4 सबके नीचे 1 छुपा हुआ है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 1/2 इंटीजर है, नहीं। लेकिन वो रैशनल नंबर तो है, तो 1/2 रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है। ये हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। बात आ रही समझ में? फिर से बता दें। हाँ, गूंगे शैतान, सब गूंगा शैतान। जैसे 1/2 लिख दिया, ठीक है, तो ये 1/2 क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। एक और 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, तो 3 को क्या लिख सकते हो? 3/1 3/1 लिख सकते हो। तो 3/1 ये रैशनल नंबर भी है और इंटीजर भी है कि नहीं?
रैशनल नंबर भी है और इंटीजर भी है, और दूसरा 1/2, 1/2। तो 1/2 जो है वो असल में क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन क्या वो इंटीजर भी है? नहीं है। यही वजह है, इसमें बहुत बारीकी से समझना होता है। तो हमने ये सब बता दिया, कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, आप बना ही लिया होगा। देखो एक चीज़ और समझो, अगर रैशनल नंबर बोला जा रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में क्या है, रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो देखो एक अप्रोच कैसे लोगे, जैसे कि हमने R और S का वैल्यू इसको समझ जाएंगे। जैसे 1 है ना, जैसे लिखो ये क्वेश्चन लिखो, तो फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रख लोगे, फॉर्मूला R प्लस S बाई 2 लिखो, S बाई 2, ठीक है, बता रहे हैं 5 बोला गया है ना, R प्लस S बाई 2 कर लो। अब देखो ये R क्या है और S क्या है, तो पहला वाला जो वैल्यू है वो क्या है, R है, मतलब R इक्वल टू 1, और दूसरा वाला वैल्यू क्या है, S है, मतलब S इक्वल टू 1। तो दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, कितना आया, S का वैल्यू 2 है, R प्लस S बाई 2, 3/2 आया। तो एक पहला रैशनल नंबर मिल गया। अब फिर दूसरा रैशनल नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो R को 1 ही रखो, अब S को है ना बदल दो, S को क्या बदल दो, ये जो नया नंबर आया है ना वो ले लो, क्या 3/2। इसमें फिर से वही इक्वेशन लगाओगे, फिर से आएगा, एक्सप्रेशन लगाओगे, फिर आएगा वैल्यू। तो कोई भी ले लोगे आप, देखो हो सकता है कि तुम एक बारी S को बदले हो, अब R को बदल दो, R को क्या बदल दो, R इक्वल टू 3/2 लिख दो, और S का वैल्यू 2, लास्ट वाला 2 था ना, तो 2 ले लिया, फिर उससे देखोगे फिर आ जाएगा वैल्यू। क्लियर? तो यही इतना है, इसमें बना के ख़त्म करना है। आर.एस. अग्रवाल से और भी बताना था हमको, वो आएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर होता है, बता चुके थे, हाँ सही है, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। उसका तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, थोड़ा सा बता देते हैं ताकि इसको